हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फैमिली मेम्बर्स। आज हम कुछ और ही बात करेंगे टाइप्स के विषय में। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। This is what many pastors don't want me to preach, but too late, I have preached it. No more tithe. Anybody collecting tithe from you is robbing you. The New Testament is built on the foundation of the apostles and prophets. Jesus himself, the cornerstone. That means what the apostles didn't do, we are not supposed to do. What Jesus didn't do, we are not supposed to do, because we are New Testament. In the book of Acts, nobody paid tithe. From chapter 1 to 28, nobody paid tithe. In the entire New Testament church, nobody paid tithe. Paul did not receive tithe. Paul did not pay tithe. Peter did not receive tithe. Peter didn't pay tithe. Jesus did not receive tithe. Jesus did not pay tithe. It ended with the Old Testament. Hold on. जैसे आप लोगों ने देखा है कि टाइप्स को देना नहीं है। इस प्रीचर का कहने के हिसाब से हमें टाइप्स की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू पे टाइथ, वी डोंट नीड टू गिव टाइप्स, क्योंकि ये टाइप्स जो है ओल्ड टेस्टामेंट का है, न्यू टेस्टामेंट का नहीं है। और वो सिर्फ नहीं, ऐसा कई सारा प्रीचर्स है और जो विश्वास करता है, थियोलॉजियंस, स्कॉलर्स, कई सारे ऐसा लोग हैं जो कहता है कि नहीं, हमें टाइप्स नहीं देना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि टाइप्स हमें देना चाहिए। क्या हमें देना चाहिए या नहीं? मैं नहीं कहूँगा कि आप दो, मैं नहीं कहूँगा कि आप मत दो, पर मैं कहूँगा कुछ चीज़ें ताकि आप समझें। तो फर्स्ट थिंग है, ये टाइप्स क्यों देता था? टाइप्स क्या है? टाइप्स ना लेविटिकस चैप्टर 27 में अगर आप पढ़ेंगे, यदि नंबर 18 और डिट्रोनोमी में भी है, वहाँ पे कहता है कि टाइप्स देना चाहिए। टाइप्स किन किन चीज़ों का टाइप्स देना चाहिए? हर चीज़, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे आपका इनकम जो भी हो, हर चीज़ का 10%। जैसे कि आपने 10 रुपया कमाया है तो उसमें से 1 रुपया देना पड़ेगा। या आपका पास 10 मिथुन है या काव है तो आपको 1 काव देना पड़ेगा। 100 होने से, अगर 100 काव में से अगर आपका पास 100 काव है तो आपको 10 काव तो देना पड़ेगा। यह है टाइप्स। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ऐसा नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में फोकस किया गया है चेयरफुल गिवर ना, जेनरसिटी, जो अपने मन से खुद का विलिंगफुली, जॉयफुली देना, उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन टाइप्स को भी नेगलेक्ट नहीं किया है। जैसे कि आप मैथ्यू चैप्टर 23 में देखने से यीशु मसीह ने टाइप्स को नेगलेक्ट नहीं किया है, बल्कि उसने समझाया है कि ये टाइप्स जो है ओवरशैडो करना नहीं चाहिए उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है, जस्टिस, ग्रेस एंड फेथ। इन चीज़ों को ओवरशैडो करना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं टाइप्स दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। और बहुत कुछ चीज़ है जो आपको फॉलो करना चाहिए। मर्सी होना चाहिए, लोगों के लिए दया होना चाहिए। ये सारा चीज़ को यीशु ने कभी नेगलेक्ट नहीं किया, बल्कि और जो उनका वो है क्या कहते हैं, अपोस्टल्स लोग, वो लोग भी नेगलेक्ट नहीं किए। फिर भी वो लोग क्या किया है, ज़्यादातर वो लोग जेनरसिटी में, विलिंगफुली देना, इनमें ज़्यादा उन लोगों ने फोकस किया है। लेकिन टाइप्स को कहीं नेगलेक्ट नहीं किया, ऑफ कोर्स। और इस प्रीचर ने कहा है कि ना पॉल ने टाइप्स रिसीव किया, ना पॉल ने टाइप्स दिया। ऑफ कोर्स ये मेंशन नहीं है, फिर भी पॉल कभी रिसीव नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह ना, उसने कहा ना यीशु मसीह ने टाइप्स दिया ना रिसीव किया, ये गलत है। मैथ्यू 5:17 में अगर आप देखने से यीशु खुद कहता है मैं फुलफिल करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब वो पूरा लॉ, सिनेगोग में भी जाता था, टेम्पल में भी जाता था वो। इसका मतलब वो हर चीज़ को करता था, क्योंकि वो लॉ का अंदर में था। जब वो मर गया, मर के जीवता, तभी न्यू टेस्टामेंट आया है, नया कविनेंट। लेकिन यीशु मसीह का लाइफ जो है वो लॉ का अंदर में ही था। इसका मतलब यीशु मसीह ने टाइप्स जरूर दिया होगा, हाँ, रिसीव नहीं किया होगा, क्योंकि ये टाइप्स जो है लिवाइट्स लोगों के लिए, उन ट्राइब्स के लिए, और यीशु जो है जुदा से है, तो नहीं लिया होगा, रिसीव नहीं किया होगा, पर दिया तो जरूर होगा। छोड़िए वो सब बातें। और ये टाइप्स जो है, ये क्या सच्ची में लॉ का अंदर में है? क्योंकि मोसेस ने ज़्यादा फोकस किया है
मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से कहा कि टैक्स देना, इन चीज़ों को देना, इसे देना, 3 प्रकार का टैक्स होता है, ये सब चीज़ मोसेस के द्वारा बताया है। लेकिन टैक्स जो है, क्या ये लॉ का अंदर में ही है या ये लॉ से बाहर है, ये सवाल है। अगर ये लॉ का अंदर में है तो कुछ ऐसा चीज़ है जो लॉ में है, हमें करना जरूरी नहीं है, जैसे कि ये बर्न ऑफरिंग, ये सब ना, ये सब सीन ऑफरिंग, ये सब करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिस्टोर हो चुका है यीशु के द्वारा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो करना चाहिए, जैसे कि प्यार करना, अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट करना, उन सारे चीज़ों को करना चाहिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या ये टाइप जो है लॉ के अंदर में है या लॉ से बाहर है? ऑफ कोर्स ये 5 बुक को जो है तोरा माना जाता है, ये जेनेसिस से लेके डिट्रोनॉमी तक। उनमें ऐसा कई सारे चीज़ें हैं जो आप उसे लॉ नहीं मान सकते, जैसे कि ऐसा कई सारे स्टोरीज है जो कमांडमेंट नहीं है। ऑफ कोर्स निकलो बोला वाला वो कमांड है, पर वो बीच में क्या कर रहा था, वो अपना बीवी को, अपना पत्नी को बहन भी बनाया। ऑफ कोर्स वो बहन ही था हिसाब से, लेकिन ये सब कमांड नहीं था, वो स्टोरी है। मेरा कहने का मतलब कुछ स्टोरी है जो कमांडमेंट नहीं है। इन सारे 5 बुक को क्यों लॉ कहा जाता है, क्यों तोरा कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लॉ ही लॉ है, कमांडमेंट ही कमांडमेंट है, इसलिए इन बुक्स को लॉ माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो लॉ नहीं है। मेरा कहने का मतलब, ये करो वो करो ये सब कहना ये लॉ है, ठीक है, फिर भी जो गुजरना, जो चलना, खाना पीना, ये सब लॉ नहीं है। जो कहानी, मैं कहानी को बता रहा हूँ, ये जो कुछ कहानी जो है वो लॉ नहीं होता है, वो बस एक इवेंट होता है, ठीक है। तो क्या ये टाइप्स जो है लॉ में ही आता है? क्या ये लॉ है? क्या परमेश्वर ने अलग से इसको कमांड किया था? नहीं, मेरा मानना है ये टाइप्स जो है लॉ के अंदर में नहीं आता है। ये एवरलास्टिंग जो है ऑब्लिगेशन है हमारे लिए, और इसे हमें ऑब्लिगेशन मानना नहीं चाहिए, इसे हमें चेयरफुली, विलिंगफुली देना चाहिए। यीशु का कहना भी वही है, जेनरसिटी आउट ऑफ विलिंगनेस से देना चाहिए हर चीज़ को। ये टाइप्स को भी ऐसा ही देना चाहिए, पर टाइप्स को बंद करना नहीं चाहिए। अगर आप देखेंगे जेनेसिस का 14 का 18 से 20 में देखिए, मल्कीजेदेक द किंग ऑफ सालेम, जो आजकल जेरूसलम माना जाता है, वहाँ का किंग और प्रीस्ट भी था। जबकि मोसेस और अब्राहम का गैप को अगर आप देखेंगे तो 420 से लेकर 760 तक ईयर गैप है। कुछ लोग जो हिसाब करता है उसका जन्म और डेथ से, और कुछ लोग हिसाब करता है उन लोगों का बर्थ, और ऐसा कुछ हिसाब करके कुछ लोग हिसाब करता है 420 से 30 ईयर्स, और कुछ लोग हिसाब करता है 760 ईयर्स। जो भी हो, इतना साल गैप, 760 ईयर्स गैप, तो इतना ज़्यादा गैप। तब तो मोसेस का नामो निशानी नहीं था। तब तो ये 10 कमांडमेंट्स और जितना कमांड्स था, लेविटिकास में देखिए, नंबर्स में देखिए, जितना कमांड्स था उस समय था ही नहीं। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये तहत उस समय में भी था, अब्राहम का समय में, जबकि लॉ नहीं था वहाँ पे। इतना परफेक्ट लॉ जैसा मोसाइक लॉ, पूरा ये करो वो करो, ये खाओ ये मत खाओ, ये दो ये मत दो, ये सब जो वहाँ पे कहा है, ठीक है, ये सब लॉ के अंदर में आता है। लेकिन ये भी जैसे कि लेविटिकस 27 का 30 में भी जरूर ये तहत को मेंशन किया, लेकिन तहत इससे पहले था अब्राहम का समय में, जबकि ये सब लॉ बना ही नहीं था। अब्राहम ने मेल्कीजेदेक को दिया उनका हर चीज। जब वो 5 किंग को डिफीट करके लड़ाई जीत के आया था, तब उन्होंने मेल्कीजेदेक को दिया था हर चीज का इनकम, हर इनकम का जो वहां से जीत के लाया था। चाहे वो सोना हो, सोना अगर आप 100 किलो मिला है तो उनमें से 10 किलो देना, और फिर क्या कहते हैं, अगर आप वहाँ से एनिमल्स मिला है, सीप मिला है, जो भी मिला है, उन सब चीज़ से 10-10% निकाल के दिया था।
उस किंग को, और वो एक प्रीस्ट भी था। जबकि प्रीस्ट, ये तो प्रीस्टली ट्राइब तो वहाँ पे बना था मोसेस का समय में, और वहाँ पे क्यों 2 बोला था ये टाइट्स को, ताकि उस प्रीस्टली ट्राइब्स को, क्योंकि उन लोगों को कुछ इनहेरिटेंस या फिर कुछ जमीन काम करने का, कमाई करने का कुछ नहीं दिया था परमेश्वर ने। उन लोगों को बस एक काम सौंपा था, टेम्पल को संभालो, और टेम्पल से जो आएगा उस चीज़ से खा के जिंदा रहना, वही था। और उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए लोगों को ये कहा था कि 2 टाइट्स, क्योंकि उन लोगों का अलग से इनकम नहीं है, बस जो भी है वहाँ से, टेम्पल से, इसलिए वहाँ पे ऐड किया था। लेकिन ये किंग जो है मल्कीजेदेक, ये राजा था, राजा, और ये प्रीस्ट भी था, ये राजा भी था और प्रीस्ट भी था। राजा बोलने से हर चीज होगा उनका पास, सोना चांदी कमी नहीं है उनके पास, फिर भी टाइट्स को दिया है उन्हें। इसका मतलब ये टाइट्स जो है देना चाहिए। ये प्रीस्टली ट्राइब था और उन लोगों के लिए इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं थे, इसलिए दिया था। वो सिर्फ बात नहीं है, चाहे हो या ना हो, ये टेंथ जो स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल आदमी जो कि मल्कीजेदेक को वहाँ पे मेंशन किया है अलग सा, वो एक प्रीस्ट भी था जो परमेश्वर की इच्छा में रहने वाला। सोच के देखिए, और जो वर्दी है टाइट्स को रिसीव करने का, तो टाइट्स को देना चाहिए। मेरा कहना यही है कि टाइट्स को देना चाहिए। टाइट्स ये कमांडमेंट्स का अंदर में है, इसलिए नहीं देना है क्योंकि हम ओल्ड टेस्टामेंट से बाहर हो गया, नहीं। ये ओल्ड टेस्टामेंट लॉ से हो या ना हो, ये टाइट्स जो है ओल्ड टेस्टामेंट लॉ से पहले भी था। इसका मतलब ये हमें देना चाहिए। और मलाकी में आप देखिए, अगर आप कहता है तो टाइट्स को अगर आप नहीं दे रहे तो आप रॉब कर रहे हैं। लेकिन यीशु जो वहां पे कहा था टाइट्स को नेग्लेक्ट नहीं किया, यीशु कहता है कि 2, लेकिन ये टाइट्स को दे के आप बाकी चीजों को ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। टाइट्स तो दिया है, ये आपका काम है, आप दिल से देना चाहिए, और बाकी चीज भी करना चाहिए, जो प्यार है, जो राइचसनेस है, जो होलीनेस है, ये सब भी रहना चाहिए। टाइट्स को दे के डिफेंड करना, ये दिया हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज देख के चलना चाहिए, वैसा ही कह रहा है यीशु। तो पता नहीं आप लोगों का सोच क्या है, मैं तो कह रहा हूँ कि टाइट्स जो है सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट बोलने से भी, ये लॉ, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ बोलने से मैक्सिमम लोग जो है वो मोसाइक लॉ को देखता है, लेकिन ये लॉ से बाहर है मेरा हिसाब से टाइट्स वहाँ पे। और लोग जो ये भी कह सकता है कि ये पांचों के पांचों बुक्स ही लॉ है, तोरा है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये तोरा क्यों कहा था और इसे तोरा क्यों कंसिडर करता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे लॉज है, लॉ ना, कमांडमेंट्स, इसलिए इसको तोरा इंसानों ने दिया है इस नाम को। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे कमांडमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें पानी पीना, ये करना, खाना खाना, ये सब लॉ ही किया, कमांडमेंट नहीं किया, नहीं। कुछ है ऐसा चीज़ें जो हम लॉ को कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ये जो है मल्कीजेदेक को जब अब्राहम ने दिया था ये टाइट्स को, ये भी लॉ से बाहर है, ये लॉ नहीं है, कमांड नहीं है। उस समय कमांडमेंट नहीं था कि ये करो वो करो। अब्राहम को ये नहीं कहा था कि तुम टाइट्स दो, नहीं। स्पेशली मोसेस को जैसा कहा वैसा नहीं कहा। और न्यू टेस्टामेंट में भी टाइट्स को मत दो भी नहीं कहा है, उसको जैसा ओल्ड टेस्टामेंट में कहा था कि देना चाहिए, ये देना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा न्यू टेस्टामेंट में नहीं कहा। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में बस इतना ही वहाँ पे समझा रहा है कि जेनरसिटी ना, चेयरफुल गिविंग, जो दिल से, अपना पर्सनल डिसीजन से, मन से, खुशी से देना चाहिए, इन सब चीज़ों को ही वहाँ पे फोकस किया है। तो टाइट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो तो आपका ऊपर है। तो मेरा हिसाब से तो टाइट्स को देना चाहिए, क्योंकि ये लॉ से भी बाहर है, और ना ही वहाँ में न्यू टेस्टामेंट में वहाँ पे कंडेम किया है, कंडेम नहीं किया है। तो चलते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।